नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे आज की यानी कि 23 सितंबर 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल जो है वो 8 प्रश्न और एक प्रश्न पिछली करंट अफेयर से हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL कंपनी ने सॉवरेन जो बॉन्ड है उसके ज़रिए कितने रुपए की राशि जो है वो ज़रूरी जो है वो उसके लिए वो जुटाई है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी 8,500 करोड़ रुपए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसकी दूरसंचार कंपनी के पुनरुद्धार के लिए 8,500 करोड़ रुपए के सॉवरेन गारंटी जो बॉन्ड है उसकी स्वीकृति भी जो है वो दी थी। और BSNL की यदि बात करें तो BSNL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक PK पुरवार हैं इस समय। इनका नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो दूसरा, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो है वो जीत लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका सिमोना हालेप जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये जो है वो रोमानिया से जो है वो बिलोंग करती हैं। रोमानिया की हैं सिमोना हालेप। इन्होंने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जो है वो जीत लिया है। और 27 सितंबर से होने वाले क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के लिए भी कह सकते हैं अपना दावा जो है वो मजबूत जो है वो कर लिया है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो तीसरा, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत माउंट एवरेस्ट शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो अंग रीता शेरपा आपका सही हो जाएगा। तो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के जो है ये पर्वतारोही थे, जिनका नाम था अंग रीता शेरपा। इनका निधन हो गया है। ये जो है वो 72 साल के जो है वो थे। और इन्हें एक नाम भी दिया जाता था, वो नाम है स्नो लेपर्ड। हिंदी में हम इसे हिम तेंदुआ के नाम से जो है वो जानते हैं। और इसके साथ साथ इन्हें जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो प्रमाण पत्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। रीज़न क्या है, इन्होंने जो है वो ये सम्मान ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 8,848 मीटर ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है उस पर सबसे ज़्यादा बार सफलतापूर्वक फतह करने का जो है वो रिकॉर्ड बनाया था। तो इसीलिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से इन्हें सम्मानित भी जो है वो किया जा चुका है। चौथा प्रश्न देखते हैं, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो 21 सितंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 21 दिवस को। और ये जो दिवस है वो आपका अल्जाइमर और डिमेंशिया दोनों के बारे में जागरूकता फैलाने के संबंध में जो है वो मनाया जाता है। अल्जाइमर क्या होता है? अल्जाइमर किस प्रकार की बीमारी है? तो एक दिमाग की बीमारी होती है जिसमें धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की जो शक्ति होती है वो कम होती जो है वो जाती है। 5वां प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया गया है। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। इनको पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है भारतीय नौसेना के इतिहास में जब 2 महिला अफसर को वॉरशिप पर जो है वो तैनात किया गया है। तो नाम ध्यान रखिएगा, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। 6वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो करेंगे। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका महात्मा गांधी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये प्रवासी भारतीय और देश के जो वैज्ञानिक हैं, शिक्षाविद हैं, उनका एक वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है वो है। तो आपका ऑप्शन महात्मा गांधी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 7वां। अगला प्रश्न 7वां है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि
के 60 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। तो 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो पाकिस्तान आपका सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान जो है उसके बीच वर्ष 1960 में लागू की गई थी सिंधु जल संधि। इसके 60 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। जो सिंधु नदी तंत्र है उसमें मुख्यतः आपकी 6 नदियाँ आती हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी आती है, झेलम नदी आती है, चिनाब नदी आती है, रावी नदी आती है, व्यास नदी आती है और सतलुज या सतलज नदी भी जो है वो आती है। तो ये सभी 6 नदियाँ जो है वो होती हैं और इन नदियों के बहाव वाले जो क्षेत्र हैं उनको मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है। तो यही आपका जल संधि के अंतर्गत जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग में मैंने बताया था टोटल 8 प्रश्न हम देखेंगे। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है? हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी कि नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत हुई है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। तो आपका अमेरिका जो है वो सही हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह यानी कि नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत जो है वो हुई है। ये वार्षिक जो कार्यक्रम है वो प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह में उन अमेरिकी नागरिकों के इतिहास, संस्कृति और योगदान का सम्मान जो है वो किया जाता है। शुरुआत की बात करें इस कार्यक्रम की तो 1968 में अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन जो है उनके द्वारा जो है वो किया गया था। देखते हैं अब अपना वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो कल की करंट अफेयर से आपका आज का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 10 मार्च, 12 अप्रैल, 21 सितंबर या 15 जून। तो ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर में पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर की। तो 30 सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कल की करंट अफेयर का उत्तर। इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर भी समाप्त होती है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।